पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत करता हूं पाठशाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज ये हमारा मैट्रिक्स यूनिट का लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, हम किस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। बिकॉज मैट्रिक्स तो हमें पता ही है क्या होता है। ठीक है, तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का पता लग जाए तो हमें कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर मैं z से डिनोट करूँ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। मतलब क्या है, ये तो हमारा रियल पार्ट रहेगा जो रियल नंबर में होता ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, हमारा कुछ पार्ट इमेजिनरी भी रहेगा, जिसे हम इमेजिनरी पार्ट को किससे डिनोट करेंगे। जैसे b हमारा इमेजिनरी पार्ट है तो उसके साथ आयोटा लगा के उसे डिनोट करेंगे। मतलब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में जो भी लिखा होगा उसे हम हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, अगर रियल नंबर होगा तो रियल नंबर या तो a होगा या b होगा। लेकिन मान लो अगर b इसमें इमेजिनरी नंबर है तो मैं इस पूरे नंबर को कैसे लिखूंगा। कुछ पार्ट इसका a है वो रियल है और कुछ पार्ट इसका जो b है वो इमेजिनरी है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा a प्लस आयोटा b। इस तरीके से इसे डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की, देखिए अगर मेरे एक मैट्रिक्स लेता हूँ A, अगर इसमें सिर्फ रियल नंबर होता है लाइक 1 2 3 4, तो ये हमारा रियल मैट्रिक्स। ठीक है, जो हमने अब तक पढ़ा है। लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो अगर मैं यहीं पे A को मैं इस तरीके से लिख दूँ 1 2 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा एंड हियर 2, इस तरीके से कुछ लिख दिया। मतलब मैंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे इन रियल नंबर्स की जगह मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस कर दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कुछ पार्ट उसमें इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। ठीक है, तो ऐसा जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होने वाला है या मैट्रिक्स होगा हमारे पास, उसे हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, आज हम इसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसी मैट्रिक्स की हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे। ठीक है, जिसमें भी हमारा कुछ इमेजिनरी पार्ट हो। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होगा तो वो नंबर जो होगा पर्टिकुलर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट के साथ, और हमारा जो पूरा मैट्रिक्स होगा उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, इस पूरे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब पहले हम फर्स्ट इसका जो पढ़ने वाले हैं वो पहले देख लेते हैं। अगर मुझे इसका कंजुगेट फाइंड करना है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कंजुगेट फाइंड करना मैट्रिक्स का। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, धीरे धीरे थ्योरम्स पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, इसे देखते हैं। अब मैट्रिक्स पे जाने से पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कंजुगेट होता क्या, ये देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मेरे पास नंबर है लाइक ये 2 प्लस 3 आयोटा। ओके, मेरे पास क्या है 2 प्लस 3 आयोटा, ये कोई मेरे पास नंबर है। अगर मुझे इसका कंजुगेट निकालना है, मतलब कंजुगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, तो क्या होगा उसका, मैं इसे लिखूंगा 2 माइनस 3 आयोटा। मतलब क्या करना है, आयोटा को मुझे सिंपली माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आयोटा होगा उस नंबर को मैं क्या करूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा या फिर माइनस से रिप्लेस कर दूंगा। जैसे देखिए मैंने 2 प्लस 3 आयोटा का मैंने क्या लिखा, यहाँ पे आयोटा प्लस का था, इसे मैंने माइनस का आयोटा कर दिया 2 माइनस 3 आयोटा। वहीं पे अगर मेरे पास मान लीजिए कुछ 1 माइनस आयोटा होता और मुझे क्या लिखना था, इसका कंजुगेट निकालना था, तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस माइनस आयोटा, मतलब 1 प्लस आयोटा। ये समझ गए आप। मतलब क्या करना है मुझे, अगर सिंपल भाषा में बोलूँ, सीधा मुझे इसका सिर्फ साइन चेंज कर देना है। जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन मुझे चेंज कर देना है। जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है। देख लीजिए इसका एग्जाम्पल कंजुगेट का। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ए मैट्रिक्स है, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 आयोटा 2 1 प्लस आयोटा, यही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए इसका कंजुगेट निकालना है। पहली बात तो कंजुगेट को हम डिनोट कैसे करेंगे, जैसे ए मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालना है तो कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स में डिनोट कैसे करूँगा, ए बार। पहले भी हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं ब्रीफ में। ठीक है, आज हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इसके।
तो ए बार अगर मैं लिखूंगा तो ए बार में कैसे लिखूंगा, देखिए रियल पार्ट मेरा रियल सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जब मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसे मैं इसमें कंजुगेट में लिखूंगा तो इसमें चेंजेस आएंगे, देख लेते हैं कैसे आएगा। तो 2 रियल है मेरा, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 आयोटा हो जाएगा। इस प्लस के आयोटा को मैं माइनस के आयोटा से रिप्लेस कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सीखा था। ठीक है, सिंपल। 2 - 3 आयोटा हो गया। और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा था, इसका क्या होगा, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, कंजुगेट। और यहाँ पे ये मेरा रियल पार्ट रियल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो इतना ही देखते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं इसे आगे भी डिस्कस करूँ थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे ए बार लिया, अब मैं क्या करता हूँ, इस ए बार का एक और बार ए बार लेता हूँ, मतलब एक और बार से कंजुगेट लेता हूँ। फिर से क्या आएगा मेरा, अगर मैं एक और बार कंजुगेट लेता हूँ तो देख लेते हैं क्या आएगा हमारा। ठीक है, बिकॉज इस पे बेस एक हम थ्योरम पढ़ेंगे फिर। ठीक है, अब ए बार मैंने लिया था ये, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए बार का भी एक और बार कंजुगेट ले रहा हूँ, तो मेरा क्या आएगा, ए बार का बार क्या आएगा, देखिए रियल पार्ट मेरा सेम रहेगा, पहले ही बताया था मैंने। यहाँ पे क्या है 2, अब मैं इसका एक और बार से कंजुगेट ले रहा हूँ, तो माइनस से फिर रिप्लेस करूँगा, तो माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1, अब देखिए माइनस आयोटा है, इसे फिर माइनस आयोटा से रिप्लेस करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + आयोटा। 2 मेरा रियल है, इसे एज इट इज़ रखूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा ए ही आ गया। ठीक है, तो एक तो थ्योरम हमारी यही है कि ए बार का अगर मैं एक और बार लूँ तो ए ही आता है। कभी कभी इसे प्रूव करने को भी आ जाता है, इतना आसान सा है। ठीक है, आप क्या करें, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया है उसका कंजुगेट निकालें, फिर जो कंजुगेट हमारा है उसका एक और बार कंजुगेट ले लें, तो हमारा जो प्रीवियस जो मैट्रिक्स होता है, मतलब हमारा जो इनिशियल लेवल पे जो मैट्रिक्स होता है वही हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। या फिर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स की बात करूँ तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारा आ जाता है जब भी हम 2 बार कंजुगेट लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी थ्योरम्स देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे हैं। अगर मैं थ्योरम्स की बात करूं तो हमारे पास मेनली 4 थ्योरम आती है। फर्स्ट हमारा क्या है, जो हमने पढ़ लिया अभी, ए बार का अगर मैं एक और बार ले लेता हूं तो मेरा ए आ जाता है, जो मैंने अभी आपको प्रूफ भी दिखा दिया। ठीक है, इसका प्रूफ आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। फिर सेकंड मेरे पास क्या आता है, जैसे मैंने करके ही दिखाया, ए + बी का होल बार अगर मैं लेता हूँ, ये क्या रहेगा, ए बार + बी बार के इक्वल रहेगा। ठीक है, ये देख लेते हैं एक बार कैसे होता है। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स मेरा ये है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स जो हमने भी लिया था 1 2 + 3 आयोटा 1 + आयोटा एंड 2। ठीक है, बी में ले लेता हूँ 2 3 + 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा एंड 1, ये मैं बी ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं 1 बाय 1। अब पहले LHS को ले लेता हूँ मैं, मतलब LHS लेना है तो a + b फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज ये है ना LHS। तो a + b में फाइंड कर लेता हूँ। a + b अगर फाइंड करता हूँ तो क्या आएगा मेरा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 1 + 2 3 2 + 3 5 3 + 4 7 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा 1 + 3 4 -4 आयोटा प्लस आयोटा माइनस के 3 आयोटा 2 + 1 3, ये मेरा आ गया a + b। अगर मैं क्या करता हूँ, इसका कंजुगेट ले लेता हूँ, तो कंजुगेट क्या आएगा, a + b का होल में कंजुगेट लूंगा, तो मैंने कंजुगेट निकालना आपको बताया है, सिंपल आयोटा का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो 3 रियल है तो रियल सेम रहेगा, यहाँ पे 5 -7 आयोटा, बिकॉज प्लस के 7 आयोटा, तो यहाँ माइनस के 7 आयोटा होगा जब मैं कंजुगेट लूंगा। यहाँ पे क्या है 4 - 3 आयोटा, तो ये मेरा 4 + 3 आयोटा हो जाएगा, और ये 3। तो LHS तो हमारा ये आ गया। ठीक है, इसे हम लिख देते हैं LHS, राइट। LHS मेरा ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका RHS फाइंड करता हूँ और देखते हैं हमारा जो ये थ्योरम है ये सही है भी या नहीं। ठीक है, तो RHS फाइंड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं a बार + b बार सेपरेटली मुझे कंजुगेट लेना है, तो a बार फाइंड करते हैं। अब देखिए ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 1 2 + 3 आयोटा 1 + आयोटा एंड 2। अब मैं इसका कंजुगेट लेता हूँ, तो 1 2 - 3 आयोटा 1 - आयोटा एंड 2, ये आ गया। ठीक है, बी का भी मैं कंजुगेट लेता हूँ, तो क्या आएगा बी का कंजुगेट 2 3 + 4 आयोटा के क्या हो जाएगा 3 - 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा के क्या हो जाएगा 3 + 4 आयोटा एंड हियर 1। रियल बार तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, ये आ गया a बार +
बी बार। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली ए बार प्लस बी बार कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना आएगा। तो 1+1 यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 आएगा। ओके, एंड 2+3 5, -3 आया था, -7 आया था, माइनस का 7 आया था, 1+3 4, यहाँ पे प्लस के 4 आया था, यहाँ पे माइनस के आया था, तो कितना आएगा, प्लस के 3 आया था, एंड हियर 2+1 3। ये है हमारा RHS। अब आप क्लियरली देख सकते हैं जो मेरा LHS है वही मेरा RHS आ गया। तो मतलब क्या हुआ इसका, ये जो थ्योरम है हमारी ये प्रूव हो जाती है और ये थ्योरम बिल्कुल सही है। a + b का होल बार इक्वल टू a बार प्लस b बार। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो थ्योरम आती है नेक्स्ट, वो देख लेते हैं कौन सी आती है। थर्ड हमारे पास थ्योरम आती है, अगर जैसे हमारे पास जो दो मैट्रिक्स थे a एंड b, मैं क्या करता हूँ इनका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करता हूँ, और उसका मैं क्या करता हूँ कंजुगेट फाइंड करता हूँ। तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमेशा इक्वल रहेगा इस तरीके से। मतलब अगर मुझे क्या दिया है, सेपरेटली दे रखा है a बार इंटू बी बार, और मुझसे पूछा गया है कि a b का होल बार बता दो, तो वो हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, ये भी आप एक एग्जांपल लेके इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया, ये a और b से आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारे पे थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इसे समझ लेते हैं, के ए बार इक्वल टू के बार इंटू ए बार। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना मैंने बताया था, वो क्या रहेगा पूरे मैट्रिक्स में हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो के हमारा कोई भी नंबर है, अगर मान लीजिए कि हमारा रियल नंबर है लाइक 2 3 4 5, तो जब हम इसका बार लेंगे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर के हमारा नंबर 2+3 आयोटा इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, तो और अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स ये है, मैं क्या करता हूँ 2+3 आयोटा से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसका कंजुगेट लेने के बाद। तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा के इंटू ए बार, वो मेरा हमेशा के बार इंटू ए बार रहेगा। मतलब मैं क्या करूँ, अगर इस 2+3 आयोटा का मैं क्या करूँ, डायरेक्ट 2 - 3 आयोटा करके करूँगा ना, तो भी मेरा सेम ही रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से ये भी आप देख सकते हैं, हमारी लास्ट जो प्रॉपर्टी है ये यही बचती है। ठीक है, अगर मैं किसी, जनरली हमारे पास क्या होता है, एक रियल नंबर ही होता है, तो रियल नंबर में हमारे पास क्या है, जब भी हम कंजुगेट फाइंड करेंगे ना तो कोई चेंज ही नहीं होता, इसीलिए हम इसे ऐसे लिख देते के इंटू ए बार, ये हमेशा इस तरीके से भी इक्वल रहता है। ठीक है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, ये दिया रहता है हमें और ये पूछ लेता है। ठीक है, तो हमारा सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। इन्हें आप लर्न कर सकते हैं और प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ भी आप कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये तो हमारी छोटी छोटी थ्योरम्स थी। अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, कंजुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, बिकॉज उस पर बेस हमारी 2-3 प्रॉपर्टी और आएंगी, वो हम उसके बाद ही पढ़ पाएंगे जब हमें ट्रांसपोज फाइंड करना आता होगा। ठीक है, तो अब सीख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हमने देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है कोई भी, इस तरीके से हम लिख देते हैं ए बी सी प्लस आयोटा डी, सी प्लस आयोटा जी, इस तरीके से मैंने कुछ भी एक मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, जब हम एग्जांपल करेंगे तो कोई लाइव एग्जांपल ले लेंगे हम। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका ए बार लेता हूँ, जो मैंने भी बताया आपको, कंजुगेट फाइंड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कंजुगेट का अगर मैं ए बार का ए डैश ले लेता हूँ, मतलब ट्रांसपोज ले लेता हूँ, इसे बोलेंगे कंजुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, और इसे डिनोट कैसे करेंगे, ए थीटा से। ये होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट मैट्रिक्स। मतलब क्या करना है, पहले मुझे कंजुगेट फाइंड करना है मैट्रिक्स का, उसके बाद उस कंजुगेट का ट्रांसपोज ले लेना है, सिंपल। ठीक है, उसे बोलेंगे हम ए थीटा। देख लेते हैं इसे कैसे फाइंड करते हैं। अगर मेरे पास ये ए है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने क्या बताया, ए बार फाइंड करेंगे, मतलब कंजुगेट लेंगे, तो ए बार ले लेते हैं। ए बार क्या आएगा, ए रियल में तो हमारा कोई चेंज आएगा ही नहीं ना, इसमें बताया मैंने आपको। ठीक है, और सी हमारा एज इट इज, आयोटा का साइन मुझे चेंज करना है, तो सी माइनस आयोटा डी। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे ही सी माइनस
क्योंकि बिकॉज यहाँ पे प्लस का आयोटा है, यहाँ पे मुझे माइनस का करना पड़ेगा ना, साइन चेंज करना, सी माइनस आयोटा जी, और बी मेरा एज इट इज रहेगा। ये ए बार आ गया। ठीक है, अब इस ए बार का मुझे क्या करना है, डैश लेना है, मतलब डैश बोले तो ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ए मेरा एज इट इज क्या करते हैं, ट्रांसपोज में जो कॉलम है उसे क्या करते हैं, उसे रो में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ए सी माइनस आयोटा जी, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बनेगी। ठीक है, सी माइनस आयोटा डी, और ये इसका सेकंड वाला कॉलम का हमारा जो एलिमेंट होगा बी, बी यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से मेरा ये आ गया। इसे मैं क्या लिखूंगा, ए थीटा, ये जो हमारा निकल के आया है, ये वैल्यू जो निकल के आई है, इसे ही हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ कंजुगेट मैट्रिक्स, या फिर कुछ भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि कंजुगेट मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज ले लिया, इसे ए थीटा से हम डिनोट करते हैं। अब इस पे बेस क्या होता है, हमारी दो प्रॉपर्टीज आती हैं जिस वजह से मैंने आपको ये पढ़ाया, तो वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी आती है हमारी आती है हर्मिशियन मैट्रिक्स की। अब ये क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, ए थीटा फाइंड करना मैंने सीख लिया। ये क्या कहती है प्रॉपर्टी कि कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स तब होगा अगर उसका ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स मतलब ए थीटा उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल रहता है, तब जाके हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ये बिल्कुल उसी के सिमिलर है जो हमने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक्स में क्या पढ़ा था, ए डैश इक्वल टू ए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक कब होगा, ए डैश जब उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तो वो मेरा मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स में भी ऐसा ही है, ए थीटा मेरा क्या होगा, ए के इक्वल होगा। इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, और हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या है, एक चीज और होती है। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारा तभी हो सकता है, लाइक अगर मैं ए को लिखूं, ठीक है, लाइक ए बी, और यहाँ पे हमने जो लिया था सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा जी। ठीक है, मतलब ये कुछ भी नंबर हो सकता है। अभी तो फिलहाल मैंने एक एग्जांपल ले लिया। जो हमारे लीडिंग डायगोनल होगा ना, लीडिंग डायगोनल मतलब ये हमेशा इनकी वैल्यू जो होती है वो रियल होती है। ठीक है, हमेशा ही रियल वैल्यू होगी। ठीक है, कभी भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं हो सकती हर्मिशियन मैट्रिक्स में। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स का, उसके बाद इसकी हर्मिशियन हम पढ़ेंगे, और उसकी भी एक ऐसे ही सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की मैं बात करूं, तो अगर मैं ए मैट्रिक्स लेता हूं 2 3 + 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा एंड हियर 1, ये मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, और मुझे क्या करना है, फाइंड करना है कि मैट्रिक्स मेरा हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसका जो है कंजुगेट लेना है, तो कंजुगेट ले लेते हैं। तो 2 3 - 4 आयोटा 3 + 4 आयोटा एंड 1, कंजुगेट आ गया। सिंपली क्या किया हमने, जो आयोटा की मतलब साइन था वो चेंज कर दिया सिर्फ। ठीक है, तो हमारा कंजुगेट आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंजुगेट का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज ले लेते हैं, क्या होगा, इस C1 को कॉलम को मैं क्या करूँगा, रो में कन्वर्ट कर दूंगा 3 + 4 आयोटा, एंड इस कॉलम को भी C2 को भी मैं रो में कन्वर्ट कर दूंगा 3 - 4 आयोटा एंड 1। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं जो मेरा ए मैट्रिक्स है वो भी सेम ही वैल्यू मेरी रखता है। ठीक है, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, ए थीटा भी मैं लिख सकता हूँ इसे। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2 3 + 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा 1, जो कि ए के इक्वल है। मतलब क्या है, मेरा जो मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। यहाँ से प्रूव होता है कि मेरा जो मैट्रिक्स है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, इससे रिलेटेड मेरी क्या प्रॉपर्टी आ जाती है, इस क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी मेरी आ जाती है ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक है, हमारा कोई भी मैट्रिक्स इसकी हर्मिशियन कब होगा, ये तब होगा अगर ए थीटा मैं निकालता हूँ वो -a के इक्वल जाता है। ठीक है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूँ, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स निकालता हूँ ए थीटा, अगर वो -a के इक्वल है तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे ए डैश हमने पढ़ा था ना रियल मैट्रिक्स में, ए डैश इक्वल टू -a, इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसी की तरह है। ठीक है, यहाँ पे क्या है,
जब भी हम कोई इसका एग्जांपल देखते हैं, लाइक हम इसका एग्जांपल लिखते हैं ए, ठीक है, मैं कोई एग्जांपल लिखता हूँ इसका और उसे देखेंगे कि वो हमारा मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन है या हर्मिशन है या फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं ए लिखता हूँ तो माइनस आयोटा, ये मैं क्या है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, -2 माइनस आयोटा, -3 + 2 आयोटा, 0, 3 - 4 आयोटा, 2 माइनस आयोटा, -3 -4 आयोटा, -2 आयोटा। ये मेरा मैट्रिक्स है और मुझे चेक करना है कि ये मैट्रिक्स मेरा स्क्यू हर्मिशन है या फिर हर्मिशन है या फिर क्या है, ठीक है। तो स्क्यू हर्मिशन होने के लिए पहली चीज़ मुझे क्या करना है, पहले ये चेक करना है वो स्क्यू हर्मिशन हो सकता है या नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए कि वो स्क्यू हर्मिशन होगा या नहीं। तो जो हमारे लीडिंग डायगोनल होगा ना वो हमेशा या तो 0 होगा या इमेजिनरी। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई रियल नंबर आ जाता है ना और मुझसे पूछा गया ये मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशन है या नहीं, तो स्क्यू हर्मिशन वो कभी नहीं हो सकता, बिकॉज जो लीडिंग डायगोनल होंगे ना, जैसे यहाँ पे लीडिंग डायगोनल हमने पढ़ा था हर्मिशन मैट्रिक्स में, इसमें कभी भी हर्मिशन मैट्रिक्स में जो लीडिंग एलिमेंट होंगे हमारे वो इमेजिनरी नहीं हो सकते, और यहाँ पे क्या है, कभी भी हमारे रियल नहीं हो सकते। ये आप बात याद रखेंगे, आप लिख लेंगे कहीं ना कहीं पर, ठीक है, हेल्प करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं और देखते हैं ए थीटा इक्वल टू -a है या नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ए मैट्रिक्स है मेरे पास, इसका मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोज लेता हूँ, सबसे पहला स्टेप जो हमने देखा था, चाहे वो हर्मिशन मैट्रिक्स फाइंड करना हो चाहे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स फाइंड करना हो। तो देख लेते हैं ए बार क्या आएगा इसका, आयोटा 3 - 2 आयोटा, -2 + आयोटा, -3 - 2 आयोटा, 0, 3 + 4 आयोटा, 2 + आयोटा, -3 + 4 आयोटा और प्लस के 2 आयोटा, बिकॉज यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या रहेगा, इस ए बार का ट्रांसपोज लेना। तो ट्रांसपोज लेते थे। ट्रांसपोज में मैंने क्या बताया था आपको, ये जो कॉलम रहेगा C1 C2 इनसे हमारी रोज बन जाएंगी। तो देख लेते हैं इस कॉलम से रो क्या बनेगी, आयोटा -3 - 2 आयोटा एंड हियर 2 + आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं सेकंड से हमारा क्या बनेगा, 3 - 2 आयोटा, 0, -3 + 4 आयोटा, ठीक है। और थर्ड कॉलम से हमारा क्या बनेगा, -2 + आयोटा, 3 + 4 आयोटा, 2 आयोटा। ये मेरा आ गया ए बार, ठीक है। इस डैश का, सॉरी ए बार का मैंने ट्रांसपोज ले लिया, इसे क्या बोलते हैं हम, ए थीटा। तो ए थीटा मेरा ये आ गया। अब इस ए थीटा को मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ से माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं माइनस कॉमन लेके हमारा क्या आता है, ठीक है। मैं जैसे ही माइनस इसमें से कॉमन लेता हूँ देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो माइनस कॉमन लिया मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, माइनस आयोटा, ठीक है, 3 + 2 आयोटा, -2 माइनस आयोटा, यहाँ मेरा क्या आएगा, -3 + 2 आयोटा, 0 एज इट इज, 3 - 4 आयोटा, 2 माइनस आयोटा, -3 - 4 आयोटा एंड हियर -2 आयोटा। ये मेरा मैट्रिक्स आ जाएगा अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, ठीक है। ये सिंपल है, आप कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, समझाने लायक है भी नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो माइनस ये क्या कर हमारा ए के इक्वल आता है, देख लीजिए आप कैसे आता है, माइनस आयोटा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये पूरा हमारा मैट्रिक्स फिर से हम ओरिजिनल वैल्यू पे पहुँच गए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ए थीटा मेरा क्या हुआ, -a के इक्वल आ गया, इसे हम बोलेंगे स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमने ए थीटा निकालना फाइंड करना सीख लिया है, ठीक है। इसकी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आप देख सकते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स की, ठीक है। इसे हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इसे देखने से पहले हम क्या करते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल में क्या पढ़ा था, a × a' = I, मतलब a इंटू ट्रांसपोज ऑफ a = I हमारा होता है, तो उसे हम क्या बोलते थे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स में हमारा सिंपली ऐसे ही होता है, a थीटा × a या फिर a × a थीटा, वो हमारा जो होता है I के इक्वल रहता है, ठीक है। अगर हमसे पूछा गया है कि पर्टिकुलर मैट्रिक्स प्रूव करिए कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है,
अगर प्रूव करने के लिए कहा कि सिंपल सी बात है वो यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, तो उसे प्रूव कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, पहले ए थीटा निकालेंगे, उसे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स से, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आनी चाहिए वो आई आनी चाहिए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। उसे हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे बिकॉज वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या आता है हमारा, यूनिटरी मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो मान लीजिए ए मेरे पास मैट्रिक्स है 1/√3, इस तरीके से मुझे दे दिया 1 1 प्लस आएटा 1 माइनस आएटा एंड -1। ठीक है, और मुझे कहा गया है कि प्रूव करिए मैट्रिक्स मेरा यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ए थीटा निकालना है। ठीक है, ए थीटा मैंने निकालना आपको फाइंड करना सिखा दिया है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूँ कि अगर मैं इसे फाइंड करूँगा तो मेरा क्या आएगा। ठीक है, तो मेरा ये आएगा 1/√3 1 1 प्लस आएटा 1 माइनस आएटा एंड -1, इस तरीके से मेरा मैट्रिक्स आएगा। फिर क्या है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने पढ़ा था क्या, यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आई आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ए थीटा इंटू ए अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/√3, ए थीटा मेरा क्या है 1 1 प्लस आएटा 1 माइनस आएटा -1 इंटू 1/√3 1 1 प्लस आएटा 1 माइनस आएटा एंड -1, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब 1/√3 मेरा स्केलर है, मैं इसे बाहर ले लूँगा तो 1/3 आ जाएगा, और इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा मैं डायरेक्ट वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 3003। इसका मतलब क्या हुआ, 3 यहाँ से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या आएगा, ए थीटा इंटू ए क्या हुआ 3 कॉमन लिया, अपॉन में 3 है ही ऑलरेडी, तो 1 0 0 1, 3 से 3 गया तो मेरा क्या बच गया 1 0 0 1, मतलब मेरा जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच गया। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया लाइक ए थीटा इक्वल टू ए इंटू ए इक्वल टू आई आगे जाता है, तो मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाता है, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, और हमारी जो यूनिट है मैट्रिक्स की ये भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो या फिर कुछ दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आएगी तो आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।